जो अमेरिका से नहीं हो सका, जो रूस से नहीं हो सका, जो जापान भी नहीं कर पाया, जो ताइवान भी ना कर पाया, जो हांगकांग से ना हो सका, वो मोदी ने कैसे कर दिखाया। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। कमाल की कूटनीति, बेमिसाल रणनीति। यकीन नहीं होता तो अमेरिकी वेबसाइट न्यूज़ वीक की इस रिपोर्ट को देखिए। इसका सीधा मतलब है चीन की सेना भारत में फेल हो गई। अब शी जिनपिंग क्या करेंगे? एलएसी पर जो टेंशन चल रहा है वो सिर्फ भारत और चीन के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जंग है जिनपिंग और मोदी की। ये जंग है मोदी की लोकप्रियता और चीन के पाखंड के बीच। आज हम आपको सिर्फ 5 पॉइंट में समझाएंगे कैसे मोदी की नीति या मोदी के प्लान से चीन घबरा गया है और चीन को ठीक करने के लिए, बिगड़े जिनपिंग को रास्ते पर लाने के लिए क्या प्लान है मोदी के पास। प्लान नंबर 1, दुश्मन को रोको, दौड़ाओ और जब वो कोई गलती करे तो ठोक डालो। जो 15 जून की रात को हुआ, जो 29 और 30 अगस्त की रात को हुआ, जो 1 सितंबर और 7 सितंबर को हुआ। 15 जून को चीन ने गलवान में गलती की, उसके 60 सैनिक मारे गए। 29 और 30 अगस्त की रात ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर चीन ने फिर से गलती की, भारत के हाथों चीन के सैनिक पिट गए। 1 सितंबर और 7 सितंबर को पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में एलएसी को लांघने की चीन ने कोशिश की। चीनी जवानों ने फायरिंग की, लेकिन फिर भी भारतीय जवानों के सामने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्लान नंबर 2, चीन को सर्दियों में मारो। इस प्लान में ना तो टैंक, गोले और ना ही बारूद चलने हैं, ना ही इस प्लान में किसी मिसाइल का इस्तेमाल होगा, ना ही कोई फाइटर जेट उड़ाना पड़ेगा। चीन के सैनिक खुद ब खुद मर जाएंगे। क्यों, ये समझिए। चीन को हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई अनुभव नहीं है। सर्दियों और बर्फबारी के बीच चीन के 1000 से ज्यादा जवान हाइपोथर्मिया के शिकार हो चुके हैं और मारे जा रहे हैं। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों मारे जाने के डर से छुट्टी मांग रहे हैं, लेकिन छुट्टी उन्हें मिल नहीं रही। पर अपनी इस कमजोरी को ढकने के लिए चीन कई बार ग्लोबल टाइम्स का सहारा लेता है, लेकिन अब वो सहारा भी कमजोर पड़ता जा रहा है। तीसरा प्लान, चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दो। ये पॉलिसी भी काम करने लगी है। अमेरिका भारत के साथ है, जापान भारत के साथ है, ताइवान भारत के साथ है। फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन भी भारत का समर्थन कर रहे हैं, जबकि चीन के साथ सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ही है। एक दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि वो भारत से ना तो कोल्ड वॉर चाहते हैं, ना ही हॉट वॉर। मतलब क्या है आप बखूबी समझ सकते हैं। चौथा प्लान, चीनी सामानों और चीनी एप्लीकेशन को बैन करना। 127 से ज्यादा चीनी एप्लीकेशंस को भारत ने बैन किए। आकलन के मुताबिक सिर्फ पबजी बैन से ही चीन को 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। पांचवा प्लान, तिब्बत प्लान, यानी चीन की दुखती रग पर हाथ रखना। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अक्साई चिन्ह लेकर रहेंगे। अक्साई चिन्ह का मतलब है तिब्बत तक पहुंच। हाल ही में चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है एलएसी पर बनी दौलत बेग ओल्डी रोड से, जो सीधे अक्साई चीन के नजदीक लेकर जाती है। ये पंच प्लान चीन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये मोदी के प्लान हैं, अचूक, सटीक, कि इस बार भारत से भिड़ने के चक्कर में चौतरफा मारा जाएगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।